हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं साथियों। आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है कि भाई 69 बीपीएससी का रिजल्ट कैसे हो। तो 69 बीपीएससी का जो पीटी की बात है, तो देखिएगा इस पे सूक्ष्म अगर दृष्टिकोण से अगर ध्यान दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका टेक्निक क्या है, इसका तकनीक क्या है। देखिए, हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले एक गरीब, उसके बाद देखते हैं मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उसके बाद हाई क्लास के लोग होते हैं। देखिए, दुनिया के हर चीज़ में हर चीज़ को 3 भागों में बांट के आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टूडेंट का भी लेवल 3 तरह का होता है, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का भी लेवल 3 तरह का होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो अगर 0 से 40 के बीच की अगर बात कर दिया जाए और 40 से 80 के इसको समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 40 से 80 होता है और 80 से 120 हो जाता है। देखिए, अगर कोई लड़का रोड पे घूम रहा हो, फॉर्म ऐसे ही डाल दिया और तैयारी नहीं कर रहा है, सिर्फ नाम का तैयारी कर रहा है, तो आराम से 40 प्रश्न बना के आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और गए एग्ज़ाम देने के लिए, फॉर्म डाल दिया कि बीपीएससी का मतलब उस एग्ज़ाम देना है, तो वो लड़के आराम से 0 से 40 के मतलब 40 प्रश्न आराम से बना देते हैं। लेकिन 40 से और 80 के बीच में लड़कों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर बात कर दें हम लोग यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे 40 से 80 के बीच में लड़कों की संख्या सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ से रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि देखिएगा मिडिल क्लास के लोग अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट किसका होता है ये ध्यान दीजिए। जैसे में अगर कोई लड़का 80 से लेकर के 120 के बीच में, समझिए कि 80 से अगर पार करता है और 120 के बीच में अगर उसका रैंक रहती है, यानी कि स्कोर अगर देखा जाए तो 100 पार करेंगे तभी आपका बीपीएससी होगा। तो यहाँ जो लड़के होते हैं ना, यानी कि समझिए कि बीपीएससी को अगर 80 के बाद अगर आप लाते हैं स्कोर, तो समझिए कि वो जो लड़का होता है वो सीरियस होता है और कंप्लीट अगर बात करें तो सिविल सर्विस का स्टूडेंट होता है। तो जो लड़का 80 से 120 के बीच में रहता है उसी का रिजल्ट इसी लड़कों में से रिजल्ट होता है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 69 बीपीएससी के लिए जो बहुत मतलब समझिए कि महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, क्या ज़रूरी है अभी के समय में। देखिए, जो लोग 2 चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा उसी का रिजल्ट होगा। जैसे माने अगर मानते हैं कि आपने 1 साल से अपनी तैयारी किया है, तो 1 साल में जो आपने तैयारी किया है उसी का बार बार आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? उसी का बार बार आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे उसी का बार बार आपको रिवीजन करना है। और जिन लोगों का रिवीजन बार बार होता है, बहुत ही ज़्यादा रिवीजन होता है, देखिए रिवीजन जिसका होगा समझिए कि उसी का रिजल्ट होगा। तो रिवीजन जिसका बार बार होता है, और उसके बाद बात करते हैं हम लोग टेस्ट का, यानी कि कह सकते हैं जो लोग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर बात करें हम लोग प्रैक्टिस का, जो लोग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करते हैं उन्हीं का स्कोर बढ़ेगा। देखिए, अगर किसी का मार्केट में क्या होता है ना कि इस समय में कभी भी बाजारवाद नहीं करना चाहिए। जैसे मानते हैं कि आप बीपीएससी दे रहे हैं और अभी का जो टाइम है, मार्केट में बहुत सारा बुक्स और बहुत सारा नोट्स आ गया है, तो इस पे ध्यान मत दिया करिए। क्योंकि जैसे ही आप बाजारवाद के चक्कर में, लालच में पड़ते हैं तो आपकी तैयारी वहीं मतलब समझिए कि गोल हो जाती है, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। 20 दिन में आपने जो चीज़ें 1 साल से जो मतलब आपने तैयारी किया है, जो पढ़ा है उसी को पढ़ना होता है, उसी को रिवाइज करना होता है, नया कुछ भी मत पढ़िए। उसके बाद देखते हैं जिन लोगों का 1 साल में जितना भी उन्होंने पढ़ा, जो नोट्स पढ़ा हो, अपना खुद का नोट्स पढ़ा हो, जो मतलब कुछ किताबों का अध्ययन किया हो, तो बाकी जो रिवीजन उन्होंने 1 साल में मतलब जो पढ़ाई किया उसी का रिवीजन बार बार करना है, और जितना रिवीजन होगा वही स्कोर आपको दिलाएगा। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग सेट बना रहे हैं, और सेट में कभी कभी क्या होता है कि मार्केट का सेट आप बना रहे होते हैं, अचानक आपका स्कोर बहुत कम आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हताश हो जाइए, उसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि उसका लेवल ऑलरेडी देख ही रहे हैं। मार्केट में जितना भी लोग हैं सबका लेवल देख रहे हैं, क्योंकि वो आयोग का लेवल नहीं है। इसीलिए आपको वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा स्कोर बहुत कम आया, मेरा दोस्त का बहुत ज़्यादा आ गया, और इस चिंता में क्या होता है कि आपका स्कोर घट जाता है। आपका आत्मविश्वास बने रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि ये मेहनत ही आपको आत्मविश्वास दिलाता है।
तो मेरे कहने का मतलब है कुछ और पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मानते हैं कि आपने रिवीजन किया और सबसे ज़्यादा आपने टेस्ट पे ध्यान दिया, ठीक है, कुछ भी नया नहीं करना है आपको। और देखिए एक चीज़ और है, कभी कभी क्या लगता है कि अभी के समय में लगता है कि आप भूल गए, आपको कुछ याद ही नहीं है। देखिए भूलना अच्छी बात है, अगर ऐसा आपके पास है इसका मतलब आपने तैयारी खूब किया है, आपने पढ़ा खूब है। और दिमाग कभी कभी होता है ना कि खाली अगर महसूस हो रहा है तो इसका मतलब इसमें समुंदर को भी भरा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी देखिए क्या होता है कि अगर कोई पैमाना हो और उसमें अगर आप जो पहले से ऑलरेडी भरा हो अगर उसमें कुछ डालेंगे आप तो छलक जाता है। तो वैसे मत करिए, अपने दिमाग को अगर खाली हो, अगर लगता है कि हम कुछ भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखिए, अपने आप को ये मत सोचिए कि हाँ हम मतलब कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिएगा जब आपने अपने सारे सब्जेक्ट पे संतुलन में आपने पढ़ाई किया है तो संतुलन में रिवाइज भी तो करिए, क्योंकि संतुलन में पढ़ा गया चीज़ें संतुलन में रिवाइज अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर 100 पार हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो सब्जेक्ट है, जैसे 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फाइटर होते हैं, वो समझिए कि 4 विषय पे मतलब समझिए कि पकड़ बना लेते हैं। जैसे बात करें तो हिस्ट्री हो जाता है, साइंस हो जाता है, करंट अफेयर्स हो जाता है और उसके बाद बिहार स्पेशल आ जाता है। इस पे जो स्टूडेंट होते हैं काफ़ी पकड़ बना लेते हैं और इससे उनका क्या होता है, रिजल्ट की संभावना प्रबल हो जाती है। लेकिन हम अभी भी बता रहे हैं जिसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना रिवाइज होगा, यही आपको क्या करेगा, रिजल्ट दिलाता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, अगर आप कोई भी सेट बना रहे हैं और कॉमन जो प्रश्न होता है, जो साधारण लड़के हैं उसे सही करते हैं, अगर आपसे गलती हो गया तो समझिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। यानी कि जो कॉमन प्रश्न है वो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैंने कहा कि 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रश्न ऐसा होता है जो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बना देते हैं, ठीक है, यानी कि सभी लोगों से गलती नहीं होता है। और दूसरा प्रश्न वो होता है जो थोड़ा सा उससे लेवल बहुत ही समझिए कि थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो समझिए कि जो पढ़ने वाले जो हैं, मतलब समझिए कि थोड़ा सा तैयारी अच्छा कर रहे हैं तो आराम से वो बना लेते हैं। तीसरा जो बात होता है, जो तीसरा लेवल होता है, जो डीपली पूछा जाता है और जिस पे कॉन्सेप्ट रहता है, जो बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद वो प्रश्न बनता है, ठीक है। और कुछ लोग तुक्का भी उसका मतलब समझिए कि आंसर कर लेते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो सीरियसली बीपीएससी के लिए पढ़ाई करते हैं, यानी कि उनसे कॉमन प्रश्न तो गलत नहीं होता है, लेकिन जो बहुत हार्ड प्रश्न रहता है उसको भी वो लोग बना लेते हैं। लेकिन कम से कम 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, सभी स्टूडेंट के लिए होता है, चाहे वो कितना हो जीनियस क्यों ना हो, कितना हो ज़्यादा स्मार्ट क्यों ना हो, सभी के लिए होता है। इसलिए अगर आपकी तैयारी होनी चाहिए तो 120 तक का होना चाहिए, ठीक है। अगर इतनी तैयारी आपकी है तो निश्चित तौर पे गारंटेड आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। और अगर आपने ठान लिया है 20 दिनों के अंदर में जितना भी टाइम आपके पास मिलता है, अगर आपने सारा का सारा टाइम आपने सिर्फ रिवीजन और टेस्ट पे दिया है तो निश्चित तौर पे आपका स्कोर 100 पार करेगा। 100 सब काट छाट के अगर हो जाता है तो समझिए कि आप रिजल्ट मतलब दे देंगे। अभी नया 69 में अगर आप देख रहे हैं तो देखिएगा 5वां ऑप्शन हट गया है तो 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो प्रश्न है उसका स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिएगा 1/3 है नेगेटिव, 1/3 नेगेटिव है, इसलिए इसको ध्यान में रख के बनाइएगा आप लोग, ठीक है। और ये सबसे ज़रूरी है कि कम से कम आपके पास रिवीजन बार बार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन। और उसके बाद देखिए टेस्ट जो आप कर रहे हैं ना, टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाइए। क्या करना है, टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाइए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में बाजारवाद कभी नहीं करना चाहिए। सामने वाला बहुत सारा मार्केट से भी खरीद के लाया, चलो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, चलो ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, चलो पॉलिटी कर लेते हैं, तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बाजारवाद बिल्कुल अलग रहिए, क्योंकि देखिए भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ में क्या होता है ना कि आदमी का विकास कभी नहीं होता है। आप अलग होकर के तैयारी करिए, जो आपने 1 साल से तैयारी किया यही काम देगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और आप बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। और ये जो समझिए कि जो चीज़ें हैं ना, जैसे देखिएगा सचिन तेंदुलकर बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से ही क्रिकेट का भगवान बन गए, तो आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको करिए। और 69 में बीपीएससी में देखिएगा पीटी का जैसे ही आपको स्कोर हो जाएगा 100 प्लस पार करिएगा तो एकदम मेंस का तैयारी लग जाइएगा, ठीक है। और मेंस के लिए हमारे यहाँ क्लास चलने वाली है, यानी कि आप एग्ज़ाम के बाद तुरंत मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एकदम कंप्लीट
हम लोग मेंस का क्लास चलाने वाले हैं और मेंस का ही अधिकतर समझिए कि विशेषतर हमारी जो क्लास होती है मेंस को ही मतलब फोकस करती है। और यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ें मतलब किया, बहुत सारा चीज़ें किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने 69 में पीटी अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको लिखना सिखाया जाएगा, प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि लेखन कला बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता है। कैसे लिखने की मतलब लेखन कला कैसे डेवलप होगा, एक लिखने की कला कैसी हो मतलब कैसे होगा, शब्दों से खेलना कैसे आता है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे सिखाया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप 2 महीने 1.5 महीने अगर आप तैयारी करते हैं तो आराम से सीख जाएंगे। ये तकनीक है, ये तकनीक है। अगर आपके पास नॉलेज हो जाए तो आप भी इसका उपयोग करके आप मेंस में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग अभी पीटी पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा पीटी पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है पीटी पे ध्यान देना। और प्रमुखता की अगर बात मैंने कहा कि देखिएगा 3 तरह के लोग होते हैं, आप उसमें हाई क्लास में जाइए, क्योंकि 80 से 120 के बीच में आपका रहेगा, मतलब आपका स्टैंडर्ड है, तो समझिए कि 100 आप पार कर जाएंगे और रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर, पीटी में रिजल्ट आता है तो सब कोई एक कमेंट्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।